सुरक्षित भविष्य का सच्चा साथी। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक अब हैं यूनियन बैंक ऑफ। इतिहास ग्रंथों तथा इतिहासकारों के अनुसार लद्दाख के दा गरखुन दर्शिक्स तथा हानू के निवासी लद्दाख के मूल बाशिंदे हैं, जो बहुत पहले मध्य एशिया, गिलगित आदि से होते हुए लद्दाख आए और लद्दाख के नुब्रा तथा रोंगछुरगुत अनेक क्षेत्रों पर स्थापित हुए। वर्तमान में हम जो आर्य जो वंश के जो लोग हम लद्दाख के निचले भाग दा गरखुन दर्शिक्स में प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। वहाँ उनकी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज लद्दाख के अन्य क्षेत्रों से बिल्कुल अलग है। वहाँ दर्दी आर्य भाषा आज भी बोली जाती है। कहा जाता है कि हमारा जो लिपि जो था प्राचीन काल में शारदा लिपि रहा, उससे पहले जो दर्दी भाषा का जो लिपि था वो खरोष्टी और ब्रह्मी लिपि भी रहा है। परंतु आज दुर्भाग्य की बात है कि दर्दी आर्य जो भाषा दा गरखुन दर्शिक्स में बोली जाती है वो विलुप्त होने की स्थिति में है। इस भाषा के संरक्षण संवर्धन के लिए केंद्रीय सरकार तथा जम्मू कश्मीर जो राज्य की ओर से भी कोई कोशिश नहीं किया गया। वर्तमान में ये एक बहुत ही समृद्ध भाषा है। इसी भाषा में हम बोनोना उत्सव में जो हमारा, वैसे तो हम लगभग 10-15 उत्सव प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, परंतु बोनोना उत्सव में जो लोग कुल 21 गीत हैं जो हमारे अपने जो दर्दी आर्य भाषा में है, और इस भाषा में हम मतलब जो बोनोना उत्सव में कुल 21 गीत हैं, जिसमें विशेष के हम अनेक गीत जो है स्तुति के रूप में गाते हैं, जिसमें महादेव, यंत्र, धुमेन आदि देवी देवताओं का वर्णन है। दूसरी चीज़ ये है कि आज हम मंठाना, बोनोना, थोशालो ऐसे बहुत से उत्सव मनाते हैं। तो ये उत्सव एवं ये जो लोकगीत हैं वो खत्म होने की स्थिति में है। तो इसीलिए यूटी लद्दाख को इसके संरक्षण के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि वो दा गरखुन दर्शिक्स में जो बोली जाती है एक भाषा है जो चुलीचंद, शर्से और लद्दाख के अन्य क्षेत्रों में बोली जाती है। ये भाषा जो है आज विलुप्त होने की स्थिति में है। तो इस भाषा के संरक्षण के लिए भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जानकारी के लिए बता दूं कि जो दर्दी भाषा है उसमें अधिकांश शब्द जो है लगभग 80% शब्द जो है संस्कृति है। जैसे कि मैं बताऊं, कुछ शब्द बताऊं तो जैसे हम गाय के लिए गाँव बोलते हैं, गद्दे के लिए खार, घोड़े के लिए आश्व या आस्प, इसी तरह सिर के लिए शीर्ष, हाथ के लिए हाथ, नाक के लिए नूतु। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जो संस्कृति हैं। तो कहने के तात्पर्य ये है कि जो दा गरखुन दर्शिक्स जो आर्या घाटी है वहाँ की संस्कृति, भाषा, वेशभूषा आदि प्राचीन भारत की संस्कृति तथा इतिहास से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस संस्कृति को जीवित रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए जरूरत है कि वहाँ की संस्कृति, भाषा आदि का संरक्षण एवं संवर्धन करें। मैं अपना कुछ पूर्वजों का नाम भी बताना जरूरी समझता हूँ कि जैसे कि हमारा कुछ पूर्वजों का नाम बताऊँ तो गालो, मेलो, दुलो, अंगूठाना, दुदुमेल, गपो मारो, थपो मारो, गिर सिंह, मिल सिंह, धुमेल सिंह, ऐसे कहीं जो हमारे पूर्वजों का नाम है। वर्तमान में हम बहुत अनुयायी हैं, विशेषकर दा गरखुन दर्शिक्स और हानू के हम जो निवासी हैं वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। जहाँ तक मैं कहूँ कि यदि हम अधिकृत पाक की बात करें या हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ में जितना भी दर्द हैं उनका इस्लामीकरण हुआ, तो वहाँ का जो उनका प्राचीन संस्कृति, भाषा आदि का विलुप्त हो चुका है। वर्तमान में हम बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, इसलिए हमारा संस्कृति, भाषा आदि बिल्कुल जीवित है, क्योंकि बौद्ध धर्म में गाने, नाचने आदि में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो दूसरी चीज़ और मैं बताऊं कि हमारा जो लोकगीत हैं उनमें अधिकांश कुछ देवी देवताओं का भी नाम है, जो कुछ लोगों का मानना है कि ये वैदिक देवी देवता हैं, जैसे जिसमें महादेव है, महादेव बोलते हैं, जिसको महादेव बोलते हैं हम, इस तरह धुमेन है, यंद्रिंग है, बासिंदा है, जंगमंदे है, ऐसे बहुत से देवी देवते हैं। तो कहने के तात्पर्य यही है कि हम बौद्ध धर्म के साथ साथ अपना प्राचीन संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं। हम अपना प्राचीन संस्कृति तथा को भी जीवित रखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।